गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसको वेरीफाई कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इसका प्रूफ यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ये भी बता देंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो ज़्यादा हम लोग विस्तृत रूप में इसको नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। आपका सिलेबस के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं कि सिलेबस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस में आपका प्रूफ इस थ्योरम का नहीं है, इसलिए हम इसमें प्रूफ नहीं देंगे। तो आप लोग सिर्फ स्टेटमेंट देखिए मीन वैल्यू थ्योरम का। स्टेटमेंट यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं। लेट f be a real valued function एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं f(x) इज डिफरेंशिएबल, या पहले कंटिन्यूस लिख देते हैं, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। Then there exists a real number C belongs to open interval a b such that f dash c equal to f b minus f a divided by b minus a। इतना होता है। तो देखिए यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिसका रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस में, ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तब एक पॉइंट सी का एग्जिस्टेंस इस प्रकार होगा, जो सी कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में, ताकि एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एक कथन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, प्योर हिंदी मीडियम के, वैसे हिंदी में हम तो बता ही रहे हैं, वो लिख लीजिए कि माना कि f एक वास्तविक फलन है। पहला पॉइंट, बंद अंतराल ए बी में f(x) संतत है। दूसरा पॉइंट, खुला अंतराल ए बी में f(x) क्या है, अवकलनीय है। तब एक वास्तविक संख्या c बिलोंगिंग्स टू ए बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश c बराबर कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इतना होगा। इसका प्रूफ क्लास 12 में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसका यहाँ पर प्रूफ नहीं बता रहे हैं। प्रूफ बताएंगे लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग ऊब जाएंगे पूरे वीडियो से। तो काम का चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाता है और फिजिकल मीनिंग क्या होता है। मान लेते हैं कोई कर्व है, ऐसे पॉइंट ए पॉइंट बी मान लिए, इस जगह पे इसका फंक्शनल वैल्यू एफ ए, इस जगह पे फंक्शनल वैल्यू बी, यानी इसका पोजीशन यहाँ पर ए है, यहाँ पर कितना बी है। यू ले सकते हैं x बराबर ए, यहाँ पर ये कितना x बराबर बी। तो किसी खास पॉइंट पे टेंजेंट खींचें, टेंजेंट थोड़ा मिला के, टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो कि एक ही रेखा पर, सॉरी किसी कर्व के एक बिंदु पर स्पर्श करे, टच करे। मान लिए C, तो इस जगह C ऐसा होगा, यहाँ पर x इक्वल टू सी,
कि एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एक्चुअली इसका जो प्रूफ होता है रॉलेस थ्योरम से होता है प्रूफ। तो प्रूफ के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा नहीं करेंगे कि ऐसा ही क्यों हुआ, हम लोगों को सिर्फ स्टेटमेंट जानना है। तो अब देखिए एक्चुअली एफ बी माइनस एफ ए, अगर यहाँ पर हम देखें एक लाइन के बारे में, अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, किसी लाइन पे दो बिंदु है, तो इसका जो स्लोप हो जाता है, स्लोप ऑफ अगर ये ए बी रहता तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट माइनस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यही होता है ना बटे में। यानी ए बी की ढाल क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो एक्चुअली अगर इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ही देना है, बी एफ बी। एक्चुअली एफ एक्स इक्वल टू ही क्या माने थे, वाई, यानी वाई के बदले में ही क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ए एफ ए और बी एफ बी, यानी पॉइंट ए पर फंक्शन का मान कितना है, एफ ए है, और पॉइंट बी पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, एफ बी है। पॉइंट ए और बी क्वेश्चन में दिया रहता है, वो जब एग्जांपल देंगे तो वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें, इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, यानी अगर देखें स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, वही ना डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो एफ बी माइनस एफ ए बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, यही होगा ना। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इसी के समांतर है, टेंजेंट के समांतर है। तो एफ डैश सी पर जो टेंजेंट होगा, यहाँ एफ डैश, यहाँ सी पर, यानी कॉर्ड और ए बी एक्चुअली इस समांतर होगा। तो ये क्या है, एक अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोले तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम या एमवीटी किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी स्लोप ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड, यानी कॉर्ड के स्लोप को डिनोट करता है ए बी। ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसका अगर फिजिकल मीनिंग देखें, क्या देखेंगे, फिजिकल मीनिंग, सब चीज़ बताते हैं एक्चुअली। अगर फिजिक्स में इसका मीनिंग देखें तो क्या होगा, अगर मान लें कि ए समय पर वस्तु, अगर कोई है पार्टिकल है, उसका स्थिति कितना है, एफ ए, और बी समय में इसका जो स्थिति है कितना है, एफ बी है, यही ना है। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या जानते हैं, औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करेगा किसमें, फिजिकल मीनिंग में, तो फिजिकल मीनिंग किसमें, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे लेना देना नहीं है अभी हम लोगों को, सिर्फ आगे क्लास में ये सब पढ़ोगे तो हम बता दिए यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, अगर फिजिक्स में देखें तो ये एवरेज स्पीड का होता है, और ज्योमेट्री में देखें तो स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है। तो मेनली हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेगा सिर्फ वेरीफाई करने के लिए रहेगा, यानी सत्यापित करें किसको, एमबीटी को। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एमबीटी पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है,
क्वेश्चन है वेरीफाई एमबीटी फॉर द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स बिलोंगिंग्स टू 1 से कितना 4 में, यानी एक इंटरवल दिया है 1 से 4 में। एमबीटी करने का मतलब मीन वैल्यू थ्योरम हुआ, यहाँ पर माध्यमान प्रमेय हुआ। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन है, जान रहे हो, पोलिनोमियल फंक्शन, and we know that a very polynomial function is continuous function, therefore लिख सकते हैं, therefore एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस इन या ऑन, जो लिख सकते हैं ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 4। पूरे रियल नंबर में जब कंटिन्यूअस है तो उसका सब इंटरवल ही है ना 1 4, तो उसमें भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही। पहला हो गया। और दूसरा, सिंस दूसरा पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। ये एग्जिस्ट करेगा क्यों, ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर x का मान रियल नंबर में कुछ भी ले, रियल नंबर में कुछ भी कहने का मतलब परिमेय ले या अपरिमेय लें, रेशनल लें या इरेशनल लें, यूँ कहें तो नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें या जीरो लें, x का कुछ भी मान लेंगे तो फिर भी ये क्या होगा, डिफाइंड होगा, यानी इसी लोक में रहेगा, परलोक नहीं जाएगा। एग्जिस्ट इन 1 4 ओपन इंटरवल, 1 और 4 के बीच में कुछ भी लेंगे तो एग्जिस्ट करेगा, यानी 1 4 में एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, हिंदी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रोलेज में 3 कंडीशन था, एमबीटी में 2 ही कंडीशन है, लिखना है हियर बोथ कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम, सॉरी of MVT mean value theorem satisfied, therefore a real number C belongs to 1 4 such that एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो एफ डैश एक्स का मान हम लोग इतना निकाले हैं, अब इधर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो एफ डैश सी अगर देखें, एफ डैश एक्स बराबर कितना है 2x माइनस 4, तो x के बदले में क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में c रखना है, तो क्या हो जाएगा ये
2c माइनस 4 इक्वल टू एफ बी का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो f4 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो 2c माइनस 4 f4 का मान यहाँ पर यानी fx का मान कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो x के बदले में कितना रखना है 4 रखना है, तो रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर f1 x के बदले में कितना रखना है 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 बाय 3 हो जाएगा, 3 को इस साइड क्रिस क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 6c माइनस 12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 बाय, तो इधर कर दिए गुना, तो 6c माइनस 12 यहाँ पे देखें तो माइनस 3 और माइनस 7, तो माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर इतना होगा, तो 6c माइनस 12 ये कितना हो जाएगा 3, तो 6c तो उस साइड ले चलें तो कितना हो जाएगा 15, c बराबर कितना हो जाएगा 15 बाय 6, तो इसको कटाइए 3 से, तो 5 ये कितना हो जाएगा 2, 5/2 यानी 2.5, ये जो 2.5 है यहाँ पर 2.5 जो निकाले 1 और 4 में बिलोंग्स कर रहा है, एकदम श्योर करेगा 1 और 4 के बीच में ही है 2.5। इतना लिखने के उपरांत आपको लिख देना हैंस वेरीफाई MVT, इतना लिख दीजिएगा 4 मार्क्स आ जाएगा, समझ गए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई MVT फॉर द फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, x बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f' इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का। तो फिर इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली से हो जाएगा, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, सिंस fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, विच इज कंटिन्यूअस ऑन लिख देते हैं 1 2 3, किसी भी इंटरवल में होगा, क्योंकि पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होता है बहुपदीय फलन। अब दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, fx इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स fx d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x ये होगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा f'(x), ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर 10x माइनस 3 कितना हो जाएगा, विच इज एग्जिस्ट इन 1 4 या ऑन लिख सकते हैं, हाँ। फिर लिखना है यहाँ पर हियर बोथ कंडीशंस होगा ऑफ MVT satisfied, therefore a real number
C बिलोंग्स टू 1 4 नहीं है 1 3 है यहाँ पर 1 3 सही डैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। एफ डैश सी एफ डैश एक्स का मान कितना निकाले हम लोग 3x² माइनस 10x माइनस 3, तो x के बदले में क्या रख देना है c रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 एफ बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा f3 माइनस f1 बाय कितने के बराबर बट्टे 3 माइनस 1, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3। f3 का मान देखिए निकाल के यहीं पे निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 f3 हो गया। फिर इसी प्रकार f1 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 बाय 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 को 2 नहीं लिख सकते, 2 लिख सकते हैं, इसको इस साइड गुना करते हैं, नहीं तो रहने दीजिए बट्टे में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, ये ना होगा गुना करके बाय 2 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब ये कितने के बराबर होगा घटा लेते हैं, चलो जोड़ देते हैं इसको 1 माइनस 8 बाय 2 होगा माइनस 27 माइनस माइनस प्लस साफ हो जाएगा यहाँ बाय कितना 2 तो माइनस 20 बाय 2, तो 3c² माइनस 10c बराबर ही दे देते हैं माइनस 10 प्लस 3, तो 3c² माइनस 10c इस साइड लाएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर c का मान निकालते हैं हम लोग, किसका मान निकालेंगे c का मान, तो c का मान इधर कैलकुलेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0 है ना, दिस इम्प्लाइड राइट। तो अब इसको इसके साथ गुना करें तो 21 हो जाएगा, तो यानी 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कॉमन ले लीजिए 3c c माइनस 1 माइनस 7 ले लिए तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर c माइनस 1 और ये 3 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर c माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/3। 7/3 मतलब 2 पॉइंट कुछ होगा, और 2 पॉइंट होगा तो ये बिलोंग्स करेगा 1 और 3 में। इसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यही c का मान लेना है। कम से कम एक c होना चाहिए, तो वहाँ पर c हो गया।
तो ये तो कितना हेंस लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद वेरीफाई MBT हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सभी C बिलोंगिंग्स टू 1 2 3 ज्ञात कीजिए। किसके लिए, f डैश C बराबर 0 के लिए। तो f डैश C का मान कितने के बराबर है, f डैश C का मान इन है, मिटा दिए हम। f डैश x का मान कितना निकाले थे, 3x² माइनस 10x माइनस 3। देयरफॉर f डैश C, तो ये कितना हो जाएगा, 3c² माइनस 10c माइनस 3 9। f डैश C इक्वल टू 0। ये सेकेंड पार्ट है। ये कितना हो जाएगा, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो इसको ऐसे कीजिए, 3c² माइनस C इन होगा, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 3c², 3 तिया 9, 9 ही लाना है गुना करके हम लोगों को। तो 9 और 1 करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, लेकिन लाना है हम लोगों को माइनस में। तो आएगा ऐसा। फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फार्मूला पे तोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, c² माइनस b, तो प्लस b हो जाएगा। ये वाला फार्मूला पे तोड़ रहे हैं, फैक्टराइज में जुगत नहीं लग रहा था। तो x बराबर जानते हैं माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a होता है, यही वाला फार्मूला। तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b², तो b कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, माइनस में करें या प्लस में 4a का मान और c का मान तो दिया हुआ बाय 2a, 10 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 बरतिया 36 बाई 6, 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा 36 बाई 6। अब 136 को फिर फैक्टराइज कर लीजिए, 136 का फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 8, ये कितने के बराबर होगा फिर 3 17। अब तो टूटने वाला है ना, यहाँ 2s लगेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कितना 10 प्लस माइनस 2 को बाहर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 34/6, यही ना होगा। अब फिर इधर कैलकुलेशन कर देते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा, कटा दें 2 से, यानी 2 कॉमन ले ले, 5 प्लस माइनस रूट 34 बट्टे कितना हो जाएगा 6। अब 34 जो है 5.9 के आसपास होगा, अप्रोक्स में ले रहे हैं। इसका रूट तो एक बार जोड़ेंगे, सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि ए सी बिलोंग्स टू 1 3 है या नहीं है। तो एक बार जोड़ लेंगे तो 10.9 होगा बाई 3 होगा ना, और एक बार घटाएंगे तो माइनस 0.9 बाई 3 यही होगा। तो दोनों बिलोंग्स नहीं करेगा, ये 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 3 या 9 कुछ होगा, डज नॉट बिलोंगिंग्स टू 1 3। और ये भी इसको जब सॉल्व करेंगे
भी डज नॉट बिलोंगिंग्स टू 1 3। तो ऐसा एक भी सी का मान नहीं है 1 3 में जो कि एफ डैश सी का मान 0 दे। तो इस तरह आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेनली एग्जाम में रहेगा कि क्वेश्चन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, कैलेंडर क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।